Hello friends, we are the college dudes and we are presenting now education in India। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन इन इंडिया के बारे में। और जैसा कि कॉलेज में एडमिशन के लिए ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में बेस्ट पॉसिबल स्टूडेंट का ही एडमिशन हो, इसके लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है और कई बार इंटरव्यू भी लेती है। इसी तरह से आजकल पब्लिक स्कूलों में भी एक ट्रेंडिंग सा चल गया है कि अगर हमें अपने बच्चे का एडमिशन एक नर्सरी क्लास में भी कराना हो तो इसके लिए भी टेस्ट और इंटरव्यू होते हैं, जो कि बहुत अजीब बात है। क्योंकि अगर स्कूल इन बच्चों को बिल्कुल शुरुआत से एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता तो फिर कौन लेगा। इन छोटे मासूम बच्चों की पढ़ाई शुरू होने से पहले ही उनका टेस्ट लेना बहुत ही अजीब लगता है। यहाँ तक कि उन बच्चों के पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ, अपने वर्क के बारे में बताओ, क्या आप स्मोक करते हैं या नहीं, और आप अपने बच्चों की परेशानियों से कैसे डील करते हैं। तो इस तरह से बच्चे का एडमिशन नर्सरी क्लास में किया जाता है। इसके बाद जैसे ही बच्चा 5th या 6th क्लास में जाता है तो उनके पेरेंट्स की उम्मीदें उनसे और बढ़ जाती है और उन्हें इंजीनियर या डॉक्टर बनाने के लिए उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया जाता है ताकि बच्चा आगे जाकर एक अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। और आजकल पेरेंट्स के दिमाग में तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। और इन सब के बाद जब बच्चा 10th पास करता है तो उसे IIT JEE या AIPMT जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए उन्हें कोटा भी भेजा जाता है। और कई बार बच्चे इन एग्जाम्स को क्लियर ना कर पाने की वजह से कई बार बच्चे ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। और ऐसा ही नहीं, कोटा में हर साल न जाने कितने बच्चे सुसाइड करते हैं सिर्फ इसी डिप्रेशन में। न्यूज़पेपर में कई बार खबर भी आती है कि कोटा में इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। और पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज कोई क्रिकेटर ना होता, ना कोई सिंगर होता, ना ही कोई मैजिशियन होता और ना ही कोई पेंटर होता। और इसीलिए मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अब पहले अपने बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में जानें, उनके इंटरेस्ट को समझें और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनकी स्टडी पे, उनकी पढ़ाई पे, उनके एजुकेशन पे ध्यान दें, ताकि बच्चा अपने इंटरेस्ट के फील्ड में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके और एक अच्छी सक्सेस भी अचीव कर सके। इसीलिए हमें पहले बच्चों को इंटरेस्ट देखना चाहिए, उसके बाद अपनी एक्सपेक्टेशंस को उन पे रखना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर एक बार आपको आपके इंटरेस्ट का काम मिल जाए तो वो काम आपके लिए काम नहीं रह जाता, वो एक खेल बन जाता है और फिर आप उस खेल को एंजॉय करने लगते हैं, उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमें बच्चों की इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आज यहीं पे समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।